प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा के एक और नए एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये संसार पापमय संसार है और जब हम इस संसार में जी रहे थे हम भी पापमय जीवन में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और अपनी धार्मिकता हमें दी। जानते हैं कैसे? यशायाह 53:4-6 कहता है, निश्चय हमारे ही पापों के कारण हमारे ही रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म के बोझ, हमारे सारे पापों का बोझ उसी पर लाद दिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है पाप। दोस्तों, पाप के दो पहलू हैं, पहला अंदरूनी और दूसरा बाहरी। पहला अंदरूनी कि मनुष्य का हृदय बुरा है और जो कुछ सोचता है वो बुरा ही सोचता है। और बाहरी क्रियाओं के कारण दोस्तों मनुष्य पाप में फंसता है, जिसे हम कह सकते हैं, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक गैर मसीह के लिए पाप उसे अशुद्ध करता है और उसे दोषी ठहराता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और हमें धर्मी ठहराने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और उसने हमारे लिए अपने आप को दिया। दोस्तों, हम देखते हैं कि लोग पाप से मुक्ति पाने के लिए, धर्मी बनने के लिए, अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए बहुत काम करते हैं, परमेश्वर तक पहुंचने का सतत प्रयास करते हैं। वो अच्छे काम करते हैं, वो अच्छे भोजन खिलाते हैं लोगों को वस्त्र देते हैं, दान देते हैं, बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं। लेकिन क्या ये सफिशेंट है हमारा उद्धार पाने के लिए? संसार को उद्धार पाने के लिए क्या ये सफिशेंट है? दोस्तों, परमेश्वर हमें उद्धार देता है और वो चाहता है कि हम उस धार्मिकता को पहन लें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी, और हमारी अधार्मिकता को, हमारी कर्सेस को, हमारे रोगों को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसकी धार्मिकता बन जाए। दोस्तों, मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को उसे धर्मी ठहराने के लिए प्रेरित करे, जिसमें उसका पश्चाताप और विश्वास भी शामिल है। पश्चाताप पाप की कीमत नहीं चुकाता, अपराधी के अपराध के लिए उसका पछतावा व्यवस्था की न्यायपूर्ण मांगों को लेकर संतुष्ट नहीं करता है। दोस्तों, ना ही विश्वास पाप की कीमत चुकाता है, केवल यीशु का लहू पाप की कीमत चुका सकता है और धर्मी ठहराया जाना मसीह के लहू पर ही आधारित है, उसके द्वारा ही है। दोस्तों, ऑगस्टस कहते हैं कि यदि मेरे उत्साह को कोई अंत ना होता, यदि मेरे आंसू सदा बहते, फिर भी वे मेरे पापों का प्रायश्चित ना कर पाते। तुझे बचाना है और केवल तुझे। दोस्तों, इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का विश्वास कमजोर होकर भी उसे धर्मी ठहरा सकता है। कल्पना करें कि एक खाई पर दो पुल हैं और एक अत्यंत कमजोर अविश्वसनीय है, दूसरा बहुत मजबूत है। और कमजोर पुल में मनुष्य का अत्यंत मजबूत विश्वास हो सकता है और वह आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ सकता है। उसका दृढ़ या मजबूत विश्वास उसे उसकी मृत्यु में छलांग लगाने से नहीं बचा सकता। दूसरी ओर मजबूत पुल में मनुष्य का विश्वास अत्यंत कमजोर हो सकता है और वह उसे डरते हुए और कांपते हुए उस पर आगे बढ़ता है और जैसे तैसे पुल पार करता है और पुल उसे मजबूती से थामे रखेगा। और भले ही उसका विश्वास कमजोर था, उसके लिए आवश्यक था पुल पर जाने के लिए पर्याप्त विश्वास होना। जब मृत्यु का दूत फसह के पर्व की रात मिस्र से गुजरा, तब परमेश्वर केवल एक ही बात की खोज में था, दरवाजे की चौखट पर लहू, और उस लहू को देखकर वो छोड़ जाएगा। जो लोग घर के भीतर थे वो भयभीत होंगे और कांपते होंगे, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि लहू लगाया गया था। दोस्तों, यीशु मसीह का लहू ही हमें सारे पापों से शुद्ध कर सकता है और हमें सब प्रकार की अधार्मिकता से धार्मिकता में ले जा सकता है।
दोस्तों, परमेश्वर ही है जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3 उसका 16 वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। यस, विश्वास हमें बचाता है, विश्वास हमें दृढ़ बनाता है, विश्वास के रखने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन परमेश्वर का जो मेमने का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, उससे हमारा उद्धार होता है। उसके लहू बहाने से हम चंगे हो जाते हैं, उसके लहू के द्वारा ही हम धार्मिकता को पाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके द्वारा जो भी बात किया हुआ हो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को, इस आध्यात्मिक यात्रा की इस वीडियो को आप और लोगों से शेयर करें, ताकि और लोग इस वचन का लाभ उठा सकें और आशीषित हो सकें। और अगर यह संदेश आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं, ताकि आप किसी भी इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी भी वीडियो को, किसी भी संदेश को आप मिस ना कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।